तो संसद में सांसदों के निलंबन के विरोध में राजधानी रांची में भी इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन देखा गया। इस दौरान इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों द्वारा विरोध मार्च निकाला गया। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं ने एक स्वर में संसद में सांसदों के निलंबन का सख्ती से विरोध किया और केंद्र सरकार को इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए। इस विरोध में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, जेडीयू, आप, माले, सीपीआई के सभी नेता मौजूद थे। वहीं मंत्री बादल पत्रलेख और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी शामिल रहे। और हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा तमाम जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, राजधानी रांची में भी इंडिया गठबंधन के द्वारा आज प्रदर्शन, आक्रोश रैली निकाली गई थी, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई? बिल्कुल, देखिए प्रभा, जिस तरीके से संसद में सांसदों का निलंबन का मामला जो है वो पूरे देश में विपक्ष से उठा रहा है और रांची में भी जो है ये मामला उठाया गया और इसी को लेकर के एक विरोध मार्च जो है इंडिया गठबंधन के द्वारा किया गया, जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन के नेता जो है वो शामिल रहे। राजभवन में उन्होंने धरना दिया, जिसके बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहे और उनका एक ही स्वर में कहना था कि जिस तरीके से संसद में सांसदों को जो है निलंबन किया गया है वो ऐसा देश में पहली बार हुआ है और केंद्र सरकार को उन्होंने निशाना बनाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार इसके जो है जिम्मेदार है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह के रवैये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और यही वजह है कि सड़क से लेकर सदन तक इनका विरोध आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल अंकुर, और कौन कौन से बड़े चेहरे इस आक्रोश रैली में देखने को मिले? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे आक्रोश रैली में कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मौजूद थे। साथ ही साथ अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के महासचिव और कई नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और ऐसे में सभी का कहना था कि जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा निलंबन किया गया है ये बर्दाश्त योग्य नहीं है और ऐसे में सदन जो है वो चलने लायक ही नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए, इस प्रदर्शन में, इस आक्रोश रैली में शामिल हुए नेताओं का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। हल्ला गुल्ला हो, विरोध प्रदर्शित हो सदन के अंदर, ये तो संसदीय व्यवस्था का, प्रणाली का एक भाग होता है। निकाले जाते थे, पहले भी 2-4 निकाले जाते थे बाधा पहुंचाने के नाम पर, लेकिन अब तो लगा कि पूरे के पूरे को निकाल दिया स्पीकर साहब ने और राज्यसभा के सभापति ने। ऐसा नहीं होता है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आखिर जो चुने हुए सदस्य हैं लोकसभा के और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो जनता की आवाज़ बन कर के वहाँ रहते हैं, जनता की समस्याओं को उठाते हैं, सरकार को उनको सुनना है और सरकार को कार्रवाई करना है, तो इस तरह से निकाल दिए पूरे के पूरे सदस्य लगभग, तो आवाज़ तो नहीं पहुंची सरकार तक। लोगों की आवाज़ जहां से चुने गए थे वो तो आवाज़ पहुंची नहीं सरकार को, फिर कार्रवाई क्या हो सकती है? तो ये संसदीय प्रणाली पर एक तरह से हमला है, ये अनुचित है और देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सड़क पर है और जिस तरह से ये महानिलंबन की प्रक्रिया अपनाई गई ये दुखद है और लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी होना जरूरी है, लेकिन इस तरह की एक तरफा कार्रवाई हमें नहीं लगता संसदीय इतिहास में कभी देखी गई। तो इस तरह के तुगलकी फरमान जनभावना का अनादर है और उसको लेकर हम लोग सड़क पर हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। हमारा जो जब से मोदी जी का सरकार आया है, धीरे धीरे फांसीवादी का जो एक नेचर है इस देश में वो बढ़ते जा रहा है। हाल ही फिलहाल में उन्होंने हद कर दिया है, पार्लियामेंट से लगभग 140 से अधिक सांसद को निलंबन किया गया है। अगर ऑपोजिशन में लोग बैठ के सवाल नहीं करेंगे, लोगों के हित में बातों को नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और इस दौरान इस बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा है, मगर बहुत अहम बिल्स को वहां से पारित कर दिया जा रहा है बिना चर्चा किए हुए, बिना चर्चा कराए हुए। अभी हाल फिलहाल में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसमें कुछ बोलेंगे, अगर ये फांसीवाद नहीं है तो क्या है? जनता को निर्णय लेना है। देखिए, जो विगत दिनों जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आचरण किया जा रहा है, आचरण का मतलब कि सांसदों के साथ सांसदों को निलंबन किया गया,
ये कहा जाए कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। ये हिटलर शाही और तानाशाही की तरह काम किया जा रहा है। विपक्ष के सदन में सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम करते हैं। आप जिस तरह से 146 सांसदों को सदन से बाहर निलंबित करते हैं, आप एक तरफ से समझ लीजिए कि लोकतंत्र का गला घोटना और लोकतंत्र की हत्या करने का ही पूरा आप साजिश कर रहे हैं और करा रहे हैं। देखिए, ये प्रदर्शन है हम लोग का, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल आज हम सड़कों पर उतरने के लिए विवश हुए हैं। जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में हमारे सांसदों के ऊपर में कार्रवाई की गई है, ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। और इसको हत्या ही नहीं बोलेंगे, ये इस देश के लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास।